is real. Okay, first thing we must know it is real because Prophet ﷺ said so. And how is black magic done? We will come to that. But first we need to know about the history of black magic. कहाँ से शुरू हुआ था black magic? दुनिया की one of the oldest civilizations, Babylonian civilization. Do you know about it? कौन सा एरिया बेबीलोनियन सिविलाइजेशन का? इराक का. एंड इट्स अ वेरी सिनिस्टर टाइप ऑफ एन एरिया. यहाँ पे बहुत कुछ होता रहा है और इस वक्त भी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक मैजिक जो है वो यमन और इस साइड पे पाया जाता है, बेबीलोन में. अब बेबीलोनियन जो सिविलाइजेशन थी वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 एंजल्स नाजिल किए थे. दे वर कॉल्ड हारूत एंड मारूत. दिस इज मेंशन्ड इन सूरह अल बकरा चैप्टर 2 वर्स नंबर 102. Let's take a look at this verse. And they followed what the devils had recited during the reign of Solomon. It was not Solomon who disbelieved, but the devils disbelieved, teaching people magic and that which was revealed to the 2 angels at Babylon, Harut and Marut. अब बेबीलोन में हारूत और मारूत को अल्लाह ने क्यों उतारा, ये तफसीर में बयान है. तफसीर इब्न कसीर में पूरा वाक़या, इसकी सनद वैसे ज़ईफ़ है तो वाक़या मैं आपके सामने सुना देता हूँ. वाक़या क्या है? वाक़या कुछ इस तरह से है कि देखें, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था तो एंजल्स ने एक क्वेश्चन पूछा था. क्वेश्चन क्या था कि वाई डू यू क्रिएट एक ऐसी बीइंग जो कि क्या करेगी, जो कि फसाद बर्पा करेगी दुनिया पे जाके, क्योंकि उससे पहले जिन्नात ने बहुत ज़्यादा फसाद मचाया हुआ था वहाँ पे. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या रिप्लाई किया था? अकॉर्डिंग टू द कुरान अल्लाह ने कहा था कि आई नो बेस्ट, मैं क्या करने जा रहा हूँ, तुम्हारे पास अभी इल्म नहीं है. अब हदीस में आता है, दैट ज़ईफ़ हदीस जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें यह बात आती है कि ये जो 2 एंजल्स थे ये सरे फहरिस्त थे, ये सबसे आगे थे. दे वर इन द फोर फ्रंट आस्किंग दिस क्वेश्चन कि वाई डू यू क्रिएट अ बीइंग लाइक दिस आदम अलैहिस्सलाम, जो कि जाके जो है वो वहाँ पे फसाद बर्पा करेंगे. अल्लाह ने इन्हें कहा कि चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम में इंसानी ख्वाहिशात भरता हूँ, तुम में इंसानी ख्वाहिशात जो है वो इंजेक्ट करता हूँ और तुम्हें मैं दुनिया में भेजता हूँ टेस्ट लेने के लिए. तो क्या तुम्हें मंजूर है? तो दे वॉलंटियर्ड, दीज 2 एंजल्स हारूत एंड मारूत, दे वॉलंटियर्ड फॉर दिस टेस्ट. तो अल्लाह ने क्या किया कि इनमें ह्यूमन डिज़ायर्स और ह्यूमन बीइंग्स के जो कह लें कि एक मैकेनिज़्म, एक थॉट प्रोसेस, वो इनमें इनकलकेट किया. इनको दुनिया में भेजा और इनका टेस्ट लिया. इनका टेस्ट कैसे लिया? इन्हें बेबीलोन में भेजा. वहाँ पे अल्लाह ने इनके पास एक औरत भेजी, एक वुमन, और शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इन्वाइटेड दैम, यू नो, शी ट्राइड टू सेड्यूस दीज एंजल्स एंड शी ट्राइड टू डू ज़िना विद दैम, बट दे रिफ्यूज. दे सेड कि नहीं. ऑब्वियसली उन्होंने अल्लाह को देखा होता, दे न्यू कि इट्स एन अबॉमिनेबल थिंग, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया. उसके बाद शी केम एंड शी सेड कि फ़लाना बंदा इसको कत्ल करना है. तो दे सेड कि किलिंग इज़ अ ह्यूज सिन एंड वी वॉन्ट डू इट, सो दे डिडंट वॉलंटियर फॉर इट. उसके बाद वो आई और उसने इन्हें शराब ऑफ़र की. अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, शराब को इतना बड़ा सिन नहीं है, एक बार पी लेंगे, क्या होगा इससे. सो वो उसकी बातों में आ गए अकॉर्डिंग टू दिस हदीस. उसकी बातों में आज शराब पी ली. शराब जब पी ली तो फिर ज़ाहिर नशे में टुन होके जो करना था वो भी उन्होंने कर लिया, उसकी दावत सेड्यूस होके, और उसके बाद जो है कत्ल भी कर दिया बिकॉज ऑफ हैविंग दिस ड्रिंक, बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल. अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे पूछा कि डिडंट आई से टू यू कि यू डोंट नो व्हाट आई नो. तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारी पनिशमेंट क्या है. डू यू वांट टू हैव पनिशमेंट इन दिस वर्ल्ड और डू यू वांट टू हैव पनिशमेंट इन द हेयर आफ्टर. लेकिन हेयर आफ्टर की जो पनिशमेंट है वो एवर लास्टिंग है ऑब्वियसली. तो एंजल्स ने कहा कि नहीं, हम वॉलंटियर करेंगे कि हमें यहीं पनिश किया जाए. तो अल्लाह ने कहा कि योर पनिशमेंट इज़ कि यू विल स्टे इन बेबीलोन टिल द डे ऑफ जजमेंट एंड यू विल टीच पीपल मैजिक. ये है वो स्टोरी जो बताई जाती है इसके पीछे. एंड येट दे लर्न फ्रॉम देम दैट बाय विच दे कॉज सेपरेशन बिटवीन द मैन एंड हिज वाइफ. अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम है मैजिक का, जो सबसे आप कह लें कि हाई पोटेंसी की डोज है, वो ये है कि सेपरेशन बिटवीन मैन एंड वाइफ. और बहुत होता थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बहुत होता था, उससे आगे के दौर में होता है, आज भी बहुत ज़्यादा होता है, और इससे शैतान बहुत ज़्यादा खुश होता है. बाकायदा ये लिखा हुआ है एक हदीस में कि शैतान अपना अर्श जो है समंदर पे लगाए बैठा होता है और उसके जो है वो चीले आते हैं और आके बताते हैं कि आज हमने ये किया, आज हमने ये किया. और सबसे ज़्यादा खुश उससे होता है, गले लगा लेता है, जो कहता है कि मैंने सेपरेशन कॉज की है बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ. तो बड़ा खुश होता है इस चीज़ से, तलाक करवा के बड़ा खुश होता है वो मियाँ बीवी को लड़वा के. तो इससे ये साबित हुआ कि मैजिक इज़ एक्चुअली डिसबिलीफ. अब मैजिशियंस क्या क्या करते हैं, बहुत सी हिडियस हरकतें करते हैं, और मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ. एंड द पीपल लर्न व्हाट हार्म्स देम एंड डज नॉट बेनिफिट देम. असल में मैजिक में वो ये सोच रहे होते हैं कि हमें बेनिफिट कर रही हैं चीज़ें, लेकिन असल में उन्हें हार्म कर रही होती हैं. ये जो मैजिशियंस होते हैं ना, इनकी लाइफ मिजरेबल होती है. आप यकीन करें, आप किसी मैजिशियन से जाके खुद पूछ लें कि तुम्हारी लाइफ कैसी है. बेसिकली होता ये है कि एक तो इन्हें ऐसी गंदगी में इन्वॉल्व करते हैं ना, ऐसे फिल्थ में इन्वॉल्व करते हैं
کہ ان کو خود کچھ سمجھ نہیں آتی اور دے ہیو سولڈ دیئر سولز. اگر یہ پیکٹ سے تھوڑا سا باہر ہوتے ہیں اور سب سے پہلے یہ ان کی بیوی کو قتل کرتے ہیں, بیوی کو نہیں تو بچوں کو قتل کرتے ہیں. بٹ دا چلڈرن آف اسرائیل certainly knew that whoever purchased the magic would not have in the hereafter any share. اور جوز جو ہے نا خبیث اور جو جنات تھی حضرت سلیمان علیہ السلام پہ الزام لگاتے تھے. they used to blame him کہ سلیمان نے ہمیں سکھایا ہے بلیک میجک. تو اللہ defended his prophet in the glorious Quran. He said کہ سلیمان نے نہیں سکھایا انہیں, اصل میں انہوں نے خود سیکھا جا کے, اور جنات نے, ڈیولز نے انہیں سکھایا.